हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता श्लोकोच्चारण के पाठ्यक्रम में। तो इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भक्त लोग हैं वो सही से भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण कर सकें, लेकिन वास्तव में उस उच्चारण का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं या जो भी हम प्रयास करेंगे वो हम अपने जो आचार्य वृंद है, शिल प्रभुपाद हैं और बाकी वैष्णव है, उनको समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वास्तव में उच्चारण का उद्देश्य क्या है, हम क्यों भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण सीख रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है चैतन्य भागवत में। इसमें बोला गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो विष्णाय बोलते हैं। विष्णाय वास्तव में सही उच्चारण नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु का उच्चारण विष्णवे होता है। तो जैसे आपने सुना होगा कुंती महारानी की स्तुति, उसमें क्या बोलते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः। लेकिन जहाँ पे ऊ आता है जैसे विष्णु, तो वहां पे विष्णवे हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं जिसको हो सकता है व्याकरण का ज्ञान ना हो, वो विष्णाय बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। और जो धीर व्यक्ति है, धीरो वदति विष्णवे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सही से उच्चारण करेगा विष्णवे नमः। लेकिन उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों को बराबर समान लाभ प्राप्त होता है यदि भावग्राही जनार्दना, क्योंकि जो भगवान है जनार्दन है वो केवल भावग्राही है, यानी वो केवल किसका भाव कैसा है वो देखते हैं, यानी इसका इंटेंशन कैसा है वो भगवान देखते हैं। तो हमारा जो परम उद्देश्य होना चाहिए वो भगवान की संतुष्टि होना चाहिए। अगर कोई व्याकरण का उच्चारण कर रहा है, क्यों कर रहा है? दूसरों को आकर्षित करने के लिए या अपने आप को वो श्रेष्ठ दिखाने के लिए, या कोई भी कारण हो सकता है, तो वो इसका सही कारण नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो बिल्कुल उसको सही माना जाएगा। इसीलिए हमें जो व्याकरण सीखनी है या जो हमें उच्चारण सीखना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक स्तुतियां की गई है। आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो, उसमें 11वां अध्याय है विराट रूप, उसमें अर्जुन ने भगवान के विराट रूप की स्तुति की है। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्मांडमीसम कमलासनस्तम ऋषीं च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। तो ऐसे अर्जुन ने स्तुति की है। और अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे उसमें तो कुंती महारानी ने स्तुति की है, भीष्म देव ने स्तुति की है, ध्रुव महाराज ने स्तुति की है, प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की है। तो अनेक भक्त लोग भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए हम सही उच्चारण सीखेंगे। क्यों? ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो प्रश्न दोबारा से वही है, प्रश्न अभी आगे नहीं बढ़ा। अगर भगवान केवल भाव देखते हैं, भगवान उच्चारण नहीं देखते, हमारा उच्चारण के पीछे हमारा भाव क्या है वो भगवान ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दना, तो फिर उच्चारण सीखने की आवश्यकता क्या है? फिर तो हम कैसे भी उच्चारण करें, भगवान तो भाव देख रहे हैं। तो भगवान ये थोड़ी बोलेंगे इसने सही से उच्चारण नहीं किया तो हम इसको भक्ति नहीं देंगे या इसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। या मान लो कोई व्यक्ति गूंगा है, अब गूंगा व्यक्ति तो कुछ बोल भी नहीं सकता है, उच्चारण भी नहीं कर सकता है, तो गई गलत और सही तो दूर की बात है, वो तो उच्चारण ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो तो फिर भगवत धाम नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रश्न दोबारा घूम के वहीं आ जाता है। जब भगवान भाव ही देखते हैं तो वास्तव में उच्चारण सीखे ही क्यों? तो कोई इसका उत्तर देना चाहता है तो आप दे सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको अलाउ किया वैसे अनम्यूट के लिए। तो भगवान केवल भाव देखेंगे तो हम उच्चारण क्यों सीखेंगे? ठीक है, अभी हम बंद करते हैं फिर आज का पाठ्यक्रम। बंद कर दें? नहीं प्रभु। अच्छा, ओके। तो आपने अगर भगवत गीता पढ़ी है, उसमें भगवान
बताते हैं 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान बोलते हैं मैं अगर कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को केवल जल या पुष्प ही अर्पित करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। भगवान आगे ये भी बोलते हैं, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत, यानी आप जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो भी दान पुण्य करते हो, तत् कुरुष्वामदर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसलिए हमें समझना होगा जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो पत्र पुष्प से भी संतुष्ट हो जाता हूँ, जल से भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि कम से कम जो भी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम सही से उच्चारण कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाते तो भी भगवान हमको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो भगवान जल भी स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को जल ही देंगे और खुद जो मर्जी हम खाएं, ऐसा नहीं है। तो हम भगवान को भी अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये बात हमें समझनी है। तो अगर हम उच्चारण सीख पा रहे हैं, भगवान की स्तुति कर पा रहे हैं अच्छे से, अगर उसकी वजह से भगवान ने जो वाणी बोली है, जो शास्त्र है, उसमें हमारी रुचि बढ़ रही है, तो फिर वो हमें करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी प्रश्न आता है कि वास्तव में जो भाषा हम उच्चारण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाषा क्या है। भाषा और लिपि में क्योंकि बहुत ही भिन्नता होती है, बहुत ही अंतर होता है। तो एक बार हम जानेंगे भाषा क्या है और लिपि क्या है। भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और भाष्य धातु से बना है संस्कृत के। भाष्य मतलब होता है अपने अपना जो व्यवहार है, यानी आप जो भी व्यक्त करना चाहते हैं उसको दूसरे तक पहुंचाना, तो वो व्यवहार भाषा कहलाता है। तो ये भाष्य धातु से बना है। और ये जो भाष्य शब्द है ये श्रीमद् भगवत गीता में भी हमको मिलता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिशस्थ सस्य केशव, यानी हे केशव आप मुझे बताइए कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, यानी जिसकी चेतना भगवान में स्थित हो गई है, उसके क्या लक्षण है। का भाषा यानी किस प्रकार व्यवहार करता है। तो भगवान बताते हैं फिर, आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, यानी जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, कछुए की तरह, भगवान उदाहरण भी देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसका व्यवहार कैसे रहता है, वो विषयों में नहीं पड़ता, यानी भौतिक भोगों में नहीं पड़ता। तो भाषा शब्द है कैसे व्यवहार करता है, यानी कैसे अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं भाषा। अभी भाषा हम चार प्रकार से सीख सकते हैं। जैसे बच्चा होता है छोटा, तो बच्चा तो स्कूल नहीं जाता, ना ही बच्चा लिखना जानता है। बच्चा कैसे सीखता है, सुन के। तो सबसे पहला जो चरण है भाषा सीखने का वो है सुनना, श्रवणम। उसके बाद जब बच्चा सुनता है, बार बार सुनता है तो कुछ शब्द बोलने लग जाते हैं, जैसे माँ माँ, बा ऐसे बोलने लग जाता है। तो श्रवणम के बाद जो दूसरा होता है वदनम, यानी बोलना, भाषा को बोलना। तीसरा जो माध्यम है भाषा सीखने का वो क्या है, लिखना यानी लेखनम। और चौथा है पढ़ना यानी पठनम। तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है श्रवणम और वदनम। तो इसलिए अब बचपन में हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो क्यों हम संस्कृत नहीं सीख पाते, जबकि हम 7-8 साल हम संस्कृत पढ़ते हैं कम से कम। 10वीं क्लास तक तो रहती है जो हिंदी मीडियम है उसमें, या जो बाकी स्कूल है उसमें भी कम से कम 3-4 साल रहती है संस्कृत। तो 3-4 साल संस्कृत पढ़ने के बाद भी हमें संस्कृत नहीं आ पाती। लेकिन एक छोटा बच्चा है, वो घर में अगर बोल रहा है कोई भाषा, तो छोटा बच्चे को कितना साल लगते हैं भाषा बोलने में, 3-4 साल में बोलने लग जाता है। लेकिन हम लोग स्कूल जाके भी नहीं सीख पा रहे संस्कृत। क्यों, कहाँ पे कमी है? क्योंकि जो पहले महत्वपूर्ण जो विधियां हैं भाषा की वो हम नहीं जानते। श्रवणम और वदनम हम नहीं करते, हम ना सुनते हैं संस्कृत, ना हम बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि कई लोग एमए कर लेते हैं संस्कृत में, कई लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन उनको पता है नियम क्या है संस्कृत के, लेकिन वो फिर भी बोलना नहीं जानते। जैसे हमारे टीचर हुआ करते थे इंग्लिश, उन्हें सब पता है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन फिर भी वो बोलना नहीं जानते थे। तो वैसे ही होता है, अगर हम भाषा का श्रवणम नहीं करेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे नहीं,
तो लेखनम और पठनम से ही हम नहीं सीख सकते भाषा को पूरी तरह। तो इसीलिए चारों जो विधियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेषकर श्रवणम और वदनम, सुनना और बोलना भाषा सीखने के लिए प्रमुख है। तो अभी आपको पता लगा संस्कृत पढ़ने के बाद भी संस्कृत क्यों नहीं पता किसी को, क्योंकि हम सुनते नहीं, हम बोलते नहीं है उसको। तो इस प्रकार ये चार विधियां हैं, और इसमें से हम देखेंगे कि जो दो विधियां हैं वो इनपुट है, यानी उसको हम ग्रहण करते हैं। आदान प्रदान, भाषा मतलब आदान प्रदान। तो दो विधियां इनपुट की है। कौन कौन सी इनपुट की विधियां इसमें से? सुनना और पढ़ना, इससे हम इनपुट ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और इनमें से जो दो विधियां हैं, बोलना और लिखना, ये क्या? आउटपुट, किसी को हम समझा रहे हैं कोई चीज। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं इस प्रकार से। अभी जो लिपि है, लिपि का अर्थ है कि भाषा को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से उसको लिपिबद्ध किया गया है। तो एक भाषा अनेक लिपियों में लिखी जा सकती है, जैसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। जी, हरे कृष्णा मंत्रिता, आप इसको पढ़ना चाहेंगे? पहला पहला जो वाक्य इसमें लिखा है, पहला। जी प्रभु जी। जी, ये क्या लिखा है? अर्जुन कुशल योद्धा है। तो इसकी भाषा कौन सी है? प्रभु जी इंग्लिश, लिखी हिंदी है लेकिन इंग्लिश में। तो भाषा कौन सी है इसकी? प्रभु जी कोई भाषा नहीं है। ओके, तो अभी मैं सबसे पूछूंगा। जी, हरे कृष्णा दिव्य माता जी, इसकी भाषा और लिपि कौन सी है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, इसकी भाषा हिंदी है। ओके, और लिपि? लिपि इंग्लिश है। पक्का? ओके, तो कई डिवोटीज लिख रहे हैं इंग्लिश। ओके, कृष्ण मोहिनी माता जी ने भी आंसर दिया है। ठीक है, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये जो लिखा है, जो लिखने की कला होती है उसको हम बोलते हैं लिपि। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी में। तो इसकी जो लिपि है, पहले शब्द, पहले वाक्य की लिपि है इंग्लिश। और इसकी भाषा कौन सी है? अर्जुन कुशल योद्धा है। अभी आप मत सोचो कि कुछ कहीं पे लिखा हुआ है, जिसमें हम बोल रहे हैं उसको भाषा बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी को बोलना है अर्जुन कुशल योद्धा है, तो वो भाषा हुआ। ये भाषा कौन सी है? भाषा है हिंदी। तो इसी प्रकार अभी आपको दूसरे वाक्य का उत्तर देना है। तो कौन देगा? आप अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसा। देवनागरी। ओके, लिपि है या भाषा देवनागरी? जी, हरे कृष्णा। लिपि। ओके ओके, जी निकिता माता जी, दूसरा वाक्य, इसकी लिपि क्या है, भाषा क्या है? ओके, जी, तो जो दूसरा वाक्य है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। जो हम हिंदी या संस्कृत लिखते हैं उसको, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो दूसरे वाक्य की लिपि है देवनागरी, लेकिन इसकी भाषा क्या है? भाषा क्या होगी इसकी? इंग्लिश। हाँ, भाषा इंग्लिश होगी। और जो तीसरा वाक्य है, इसमें क्या लिखा है? कोई पढ़ सकता है इसको? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी जी, मंत्रता। जी जी, क्या लिखा है मंत्रिता? आपकी आवाज सही से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सीता जलम पिबती। तो ये लिपि कौन सी है? लिपि है इसकी अंग्रेजी, और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत।
तो इस प्रकार से हमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए, भाषा और लिपि क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं संस्कृत भाषा की ओर, और आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत और हिंदी जो वर्ण है या जो उच्चारण है उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा में जो वर्ण है उनके कितने भेद हैं। तो दो जो मुख्य भेद है, ये हमें हिंदी में भी मिलते हैं और ये हमें अंग्रेजी में भी मिलते हैं, ये हमें संस्कृत में भी मिलेंगे। जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब होता है स्वयं राजते, यानी जिनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती बोलने के लिए, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो भगवान का एक और नाम है स्वराट। जैसे आप अगर श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसमें आता है जन्मादिस्य तो अन्वयात इतरतश्चार्थ। तो स्वराट, स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो जो स्वर होते हैं उनको लिखने के लिए या उनको बोलने के लिए किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, उनको अलग से बोला जा सकता है। आ ई ना, ऐसे। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको आप बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्वर का नाम स्वर है। स्वर मतलब स्वयं राजते, यानी जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो संस्कृत में इसको अच भी कहा जाता है, और जो व्यंजन है उसको हल कहा जाता है। हल, हल। ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम स्वर पे। तो जैसे हम हिंदी में स्वर पढ़ते हैं, संस्कृत में वैसे नहीं होते। संस्कृत में इसका वर्गीकरण अलग है। हिंदी में हमारे पास दो ही प्रकार के स्वर हैं। कैसे? एक छोटी और एक बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, आ ई उ ऊ। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में तीन प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है? तो पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है पुलुत। तो इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर है इनके उच्चारण के समय का। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण काल होता है वो एक मात्रिक है, यानी एक यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम। जो दीर्घ स्वर है उनका 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। और जो प्लुत है उनको 3 गुना ज्यादा लंबे समय के लिए बोलना है। जैसे आ है, आ ह्रस्व भी है, दीर्घ स्वर भी है और उसका पुलुत स्वर भी है। 3 प्रकार के आ है संस्कृत में। तो जो ह्रस्व होगा उसको कैसे बोलेंगे हम? 1 यूनिट ऑफ टाइम, आ। दीर्घ होगा तो उससे 2 गुना समय तक उसको बोलना होगा, आ। और अगर 3 गुना बोलना है तो प्लुत स्वर हो जाएगा। कैसे? आ। तो जो ओम है, ओम में जो आ आता है पहले, आ, और फिर 3 लिखा रहता है, 3 का मतलब होता है पुलुत। ठीक है? आओ। तो इसीलिए उसको 3 गुना ज्यादा समय तक बोला जाता है माँ से। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे और विस्तार से। तो ह्रस्व स्वर में अगर 1 यूनिट टाइम का आपको समय लग रहा है तो बाकी दीर्घ में 2 गुना समय लगता है और प्लुत में 3 गुना। तो ह्रस्व में जो है आ ई उ री और री, तो इनका उच्चारण कैसे करना है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें 5 आते हैं ह्रस्व में, और ऐसी दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई। तो जो हिंदी में ई होता है वो इसमें आई होता है संस्कृत में। संस्कृत में ई नहीं होता है। और औ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये सब दीर्घ स्वर है। अब देखो हिंदी में और इसमें क्या अंतर है। हिंदी में ओ और औ होता है ना, ओ औ ऐसे हम बोलते हैं। और एक छोटी ओ बोलते हैं, एक बड़ी ओ बोलते हैं। लेकिन जो संस्कृत है इसमें दोनों ही बड़ी में आते हैं, यानी दोनों ही दीर्घ में आते हैं। तो इसीलिए इसको हम ऐसे समझेंगे। इसके उच्चारण काल पर निर्भर करता है। संस्कृत में जो वर्गीकरण है वो हिंदी की तरह नहीं है। और ऐसी जो प्लुत शब्द है उनका 3 गुना अधिक समय तक उच्चारण किया जाता है, जैसे यहाँ पे। और इनके आगे 3 लगाया जाता है। इनको जब हम लिखते हैं, जैसे ओम आपने देखा होगा कहीं पे लिखा, तो ओ के आगे 3 लगाया जाता है, ओम ऐसा बोलना उसको, यानी 3 गुना ज्यादा लंबे समय तक उसको बोलना है। ठीक है? तो अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। अभी हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, अभी हम उच्चारण नहीं सीख रहे हैं। अभी मैं आपको बस केवल इसके प्रकार बता रहा हूँ। उच्चारण की चर्चा हम अंत में करेंगे, ताकि अब आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं संस्कृत में। तो व्यंजन जो होते हैं संस्कृत में वो बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखे जाते कहीं पे भी आपको। और अगर केवल आपको व्यंजन लिखना है तो उसके नीचे एक डंडा लगा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे क,
का के नीचे जो डंडा लगा है उसको हलंत बोलते हैं। हल अंत, हल मतलब क्या होता है, व्यंजन का अंत जहाँ पे हो जाता है उसको हल अंत कहा जाता है। हल मतलब होता है व्यंजन। लेकिन कोई भी व्यवहारिक शब्द आएगा तो वहां पे कभी भी बिना स्वर के का, खा, गा, घा या ज्ञा नहीं होगा। तो हमेशा किसी न किसी शब्द स्वर के साथ ही आता है। तो ये जो व्यंजन होते हैं, तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये क्या क्या होते हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें जीवा पे थोड़ा बल देना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, उनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। या इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, ज्ञा। और चा वर्ग में चा, चा, जा इत्यादि। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, ना। और ता, था, दा, दा, ना ता वर्ग में और पा वर्ग में। तो इस प्रकार कुल मिला के 5 वर्ग है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला गया, क्योंकि वर्गों में विभाजित है। स्पर्श व्यंजन क्यों बोला गया इनको? क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा बल लगाना पड़ता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, जैसे कि या, रा, लावा, तो या, रा, लावा में इतना बल नहीं लगाना पड़ता। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में तो बिल्कुल हमें हमारी जो मुख है उसमें ऊष्मा प्रकट होती है, यानी हीट होता है। तो जैसे आप श, स बोलेंगे, हा बोलेंगे, हा, तो हा से क्या होता है, मुख से गर्मी निकलती है। तो आप मिर्ची खाते हो तो क्या निकलता है मुंह से? हा, हा, हा निकलता है ना, हा, हा। तो ये जो शब्द है, ये जो ये जो वर्ण है, ये क्या करते हैं, मुख में उष्णता लाते हैं, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला गया है। उसके बाद कुछ और प्रकार के वर्ण भी है संस्कृत में जिनको व्यंजन में नहीं रखा गया और स्वर में भी नहीं रखा गया। इनकी श्रेणी थोड़ी अलग है। इनको अयोग वाह बोला गया है। इनकी श्रेणी क्यों अलग है? क्योंकि इनका उच्चारण किस प्रकार करना है तो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इनका उच्चारण किस प्रकार करना है, इनका उच्चारण परिस्थिति के अनुसार होता है, इसीलिए इनको ना व्यंजन में रखा गया है ना स्वर में रखा गया है। बाकी जो स्वर और व्यंजन है वो हर परिस्थिति में का ही होगा। का खा नहीं होगा, किसी विशेष परिस्थिति में का को का ही बोला जाएगा। लेकिन जो अयोग वाय यानी अनुस्वार और विसर्ग है, उनका उच्चारण परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कैसे बदलता है उसकी चर्चा अगले सत्र में करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी संस्कृत में मुख्यतः जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब आपके सामने। इसमें हमने प्लुत वाले शब्द नहीं रखे। क्यों? क्योंकि साधारण जो सामान्य व्यवहार है उसमें उनका इतना प्रयोग नहीं है। तो जो व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा उपयोग होते हैं वही यहाँ पे वर्ण आपके सामने दिए गए। तो इन सब वर्णों का उच्चारण हम एक एक करके करना सीखेंगे। अभी आज का जो सत्र है इसमें हम सीखेंगे कि इनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हम उच्चारण अब तक कर रहे हैं और जो अभी हम सीखेंगे उसमें क्या क्या अंतर है। तो जो आपके सामने शब्द दिया गया है, क्या उसका आप उच्चारण कर सकते हैं? क्या लिखा है आपके सामने? प्रभु जी राम। राम जी। बस। और कोई बोलना चाहे? क्या लिखा है ये? राम। राम। तो अगर आप राम बोलेंगे तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा आध्यात्मिक, तो इसलिए आप बोल सकते हैं। ओके जी। हरे कृष्णा आरती माता जी, आप बोलना चाहेंगे क्या लिखा है? राम। प्रभु जी। ओके, तो आपने बोला राम। ये क्या है? राम। प्रभु जी राम। ये भी राम है? दो दो राम कैसे हो? प्रभु जी पहला जो राम लिखा था उसमें म का उच्चारण पूरा है, लेकिन अभी जो आपने दूसरा राम दिखाया उसमें हलंत लगा है, इसलिए जो म है वो आधा है। तो कैसे बोलोगे आप दोनों को? प्रभु जी पहला वाला जो राम है
उसको प्रॉपर राम माँ बोलेंगे, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको राम बोलेंगे। अच्छा, पहले वाले को राम माँ बोलेंगे, हाँ, यानी आपने बोला हाँ, ठीक है। और अगर अगर मैं माँ में आ की मात्रा लगा दूं फिर क्या बोलेंगे उसको? रा, फिर भी रामा हो कौन गया सी ना। माँ में? अगर पहला जो है राम उसमें मैं आ की मात्रा लगा दूं फिर क्या हो गया? वो प्रभु जी फिर रामा हो जाएगा। तो आपने भी वही बोला है, रामा पहले वाला। प्रभु जी मैंने बोला राम, राम महा। राम, विसर्ग नहीं लगेगा। अच्छा, राम माँ और दूसरा, राम, और बड़ी आ लग गई तो? रामा। ओके, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है रामा और रामा में। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में संस्कृत और हिंदी में क्या अंतर है। अगर आप बोलो ये राम लिखा है पहला जो शब्द है, तो हिंदी के अनुसार ये बिल्कुल सही है, लेकिन संस्कृत के अनुसार ये राम नहीं है। संस्कृत के अनुसार राम दूसरा शब्द है, राम, यानी उसमें आपका जो मुंह है वो बंद हो गया, राम। लेकिन संस्कृत के अनुसार पहले जो शब्द है उसका उच्चारण होगा राम, राम, राम। माँ पूरा बोलना होगा आपको, बंद नहीं करना है मुंह, राम। तो इसीलिए जो लोग भक्तों का मजाक उड़ाते हैं कि आप क्या हरे कृष्णा बोल रहे हो, वास्तव में कृष्णा ही होगा संस्कृत में, कृष्णा, रामा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों में हमें अंतर पता होना चाहिए। हिंदी के अनुसार पहला शब्द सही है राम, लेकिन संस्कृत के अनुसार सही नहीं है रामा। हमने बोला ना उसको जो हलंत है उसका उच्चारण बहुत कम समय के लिए होता है, वहां पे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हलंत नहीं है, यहाँ पे पूरा शब्द है, आ है, माँ के साथ आ जुड़ा हुआ है, तो हमें वो आ भी बोलना होता है। दूसरे शब्द में माँ के साथ आ नहीं जुड़ा हुआ है, माँ पे ही खत्म हो गया। हल अंत, जहाँ पे व्यंजन खत्म हो गया उसको हलंत बोलते हैं, उसको उसमें हम एक डंडा लगाते हैं नीचे, तो वहां पे हमें रुक जाना है, राम, बस माँ पे रुक जाना है। लेकिन पहले वाले में हमें आ भी बोलना होगा, रामा। और अभी आप बोलोगे तो अगर इसमें रा, माँ अगर मैं पूरा लिख दूं, माँ में भी डंडा लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? राम, रामा। रा की तरह ही बोलना होगा फिर, रामा, रामा, रामा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होगा। तो अभी ये इसके अनुसार अभी दूसरा जो शब्द है वो क्या लिखा है, अभी आप मुझे बताइए। इसी सेम लॉजिक से दूसरा शब्द क्या हो गया? अर्जुना। अच्छा, हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? प्रभु जी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अर्जुन। हम्म, तो हिंदी के अनुसार ये अर्जुन होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत में इसको अर्जुन नहीं बोलेंगे। अगर संस्कृत में अर्जुन बोलना है तो ना के नीचे आपको हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रुक जाएगा अर्जुन, उससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन संस्कृत के अनुसार इसका उच्चारण होगा अर्जुना, अर्जुन उवाचा, ऐसे बोलते हैं ना, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं अर्जुन उवाचा, अर्जुन उवाचा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को आ गया है। अभी ये तो मैं सबके साथ टेस्ट करूंगा, देखता हूँ कौन कौन इसमें पास होता है एक एक करके, जो भी मुझे दिख रहे हैं। जी, हरे कृष्णा आरती माता जी, ये क्या लिखा है तीसरे नंबर में? फला। फल भी बोल सकते हैं, फल, फला फल। नहीं, फल। ठीक है, फला। फल। ओके। फल। अगर मैं बोलूँ ठीक है, आपका उच्चारण सही नहीं है। अभी जी मंत्रित, आप बोलिए क्या लिखा है? प्रभु जी, क्या लिखा है ये? फल। गलत। जी, हरे कृष्ण ध्रुव। फल, फुल। गलत। पहली बात तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपने ये सही बोला कि नहीं, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है जो किसी को नहीं पता है। फल, फुल। नहीं, हरे कृष्ण, कृष्ण मोहिनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फल। ओके, जी हरे कृष्णा सुभद्रानंद सुता प्रभु जी। गलत है अभी तक जितना हमने बोला है। जी उमेश प्रभु जी, आप ट्राई करना चाहेंगे?
जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। फला। फला। जी उमेश प्रभु प्रभु जी। जी एक सेकंड आप मंत्री था, अभी हम आते हैं वापस आपके पास। जी हरे कृष्णा उमेश प्रभु। फल प्रभु जी। ओके, और कोई ट्राई करना चाहता है? जी हरे कृष्णा नैना माता जी। पल्लव। हरे कृष्णा प्रभु जी। पल्लव। ओके, एक्चुअली ये जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं तब तक मैं नहीं बता सकता आपने सही बोला या नहीं, तो हरे मुझे कृष्णा। पता नहीं लग पाएगा। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि उच्चारण क्यों गलत है इसमें। जी हरे कृष्णा दिव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसको बोलेंगे पल। क्या? पल। ओके, नहीं नहीं, तो अभी मैं बता दूं इसमें ट्रिक क्या है, आप सभी ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें ट्रिक ये नहीं है कि फल या, इसमें ट्रिक ये है कि जब हम पा जो आप बोलते हो ना वो अशुद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने साल हमारे देश में आक्रांत आए हैं, तो उनकी जो भाषा है वो हमने ग्रहण कर ली है। तो जो फा हम बोलते हैं ना वो उर्दू का फा होता है। फा उसमें क्या होता है, जो हमारा होंठ है ना वो दांत के नीचे आता है। आप बोलो फल, 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 है ना, तो ये सब गलत है। जो फा है वो, जो उच्चारण शुद्ध है वो जब दोनों होंठ मिलेंगे, फा, फल। इसीलिए मैंने बोला जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो जो शुद्ध उच्चारण होगा फल, फल, फल नहीं होगा, फल, फल, फलक, है ना, जो उर्दू का शब्द है फलक। तो उसमें क्या है, आपका जो होंठ है वो आपके दांतों के नीचे लग रहा है, वो गलत उच्चारण है। लेकिन संस्कृत या हिंदी का उच्चारण फल, फल, जिसमें आपके दोनों होंठ मिल जाएंगे, फल, फल। ठीक है, तो ये त्रुटि हम करते हैं। ठीक है, अभी अगला नेक्स्ट, इसको कोई बता सकता है इसको किस प्रकार से बोलेंगे? ये सब एक जैसी है ना, सा सा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 मैं, प्रभु जी, ये पहले तो शाह है, दूसरा ओके सा है, और जो पढ़ते थे हम लोग शतकोण वाला शाह है वो। ओके, थोड़े थोड़े सेम है तीनों। जी हरे कृष्णा कृष्ण मोहन। प्रभु जी पहला वाला श, दूसरा वाला सा और तीसरा वाला स। ओके, तो अभी इसका जो सही उच्चारण है वो क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अभी पांचवा जो शब्द है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोई पढ़ सकता है इसको? तो सिंपल है ना, इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अंबर। हाँ देखो ध्रुव ने पढ़ लिया, अंबर, बहुत ही अच्छा ध्रुव। ये क्या लिखा है ध्रुव? मंत्री। अंतर। तो यहाँ पे देखो अंबर, माँ आया ना बीच में, बा और आके, अंबर, अनबर तो नहीं बोला हमने, अनबर नहीं बोला, अंबर बोला। लेकिन वही शब्द है, बस हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, बा की जगह ता लगा दिया। तो अंतर होना चाहिए था, लेकिन अंतर हो गया। ना कहाँ से आ गया? एक में अंबर है और एक में अंतर है। तो ये अंबर है तो वो भी अंतर होना चाहिए था, या ये अंतर है तो वो भी अनबर होना चाहिए था। ये दोनों तो सेम ही है ना दिखने में। तो ऐसा क्या हुआ जो जिसने इसको अलग बना दिया दोनों शब्दों को? कोई बता सकता है ऐसा क्या है जिसने इन दोनों को अलग बना दिया? ये कीर्तिमयी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो तवर्ग है उसके लास्ट में त थ ध ध न आता है, इसलिए न की तरह उच्चारण हुआ। और जो अंबर, जो ब है, प फ भ व म आता है एंड में, इसलिए उसमें बिंदी का म की तरह उच्चारण हुआ है।
जी जी, बहुत ही अच्छा उत्तर है। तो ऐसा क्या हुआ, एक कारण है ऐसा हुआ, वो है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अनुस्वार। तो अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लगती है उसको बोला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसको क्यों व्यंजन से अलग रखा गया है, क्योंकि हर जगह इसका उच्चारण समान नहीं होता। मैंने आपको बताया था, ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, इनका उच्चारण निर्भर करता है इनका स्थान कौन सा है, किस वर्ण के साथ ये जुड़े हैं, उसके अनुसार इनका उच्चारण बदल जाता है ना। तो इसीलिए संवाद, संसार, एक में माँ आ गया, एक में ना हो गया, संसार, संसार तो नहीं बोलते ना, संसार बोलते। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कौन सा नियम है इसमें लग रहा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सब आपको बताने के लिए था कि किस प्रकार हम लोग त्रुटियां कर रहे हैं वास्तव में दैनिक जीवन में, और किस प्रकार से उनको सुधारा जा सकता है शुद्ध उच्चारण द्वारा। तो शुद्ध उच्चारण कैसे होगा वो अभी हम सब करेंगे। तो सबसे पहला जो क वर्ग है, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो वर्ण है उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों बांटा गया उनको अलग अलग, क्योंकि उनके उच्चारण के स्थान अलग अलग है, हमारे मुंह के अलग अलग स्थानों से वो शब्द वो वर्ण निकल रहे हैं, इसीलिए उनको अलग अलग वर्णों में, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ग है वो क वर्ग है। क वर्ग में जो वर्ण है उनको कंठ से बोला जाता है, तो इसलिए उनका नाम है कंठ्या। कंठ्या मतलब जो कंठ से निकलते हैं। तो अगर आप का, ख, ग, घ बोलेंगे तो यहाँ पे आप हाथ रखिए अपने यहाँ पे, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे हाथ रखिए और फिर बोलिए का, ख, ग, घ। तो यहाँ पे आपकी हलचल होगी, मेरे तो हलचल आपको दिख जाएगी लेकिन सबकी पता नहीं दिखेगी कि नहीं, जो कमजोर है उसकी दिख जाएगी शायद। तो का, ख, ग, घ, यहाँ पे आपके हलचल होगी, तो इसलिए इनको कंठ बोला जाता है क्योंकि ये कंठ से निकल रहे हैं। अभी जो दूसरा वर्ग है हमारा वो है तालु। तालु जब आप बोलेंगे तो चा, छा, जा, झा, ये चा, छा, जा, झा। तो इसमें जो हमारी जीवा है वो जो हमारे नीचे वाले दांत है उसके पीछे लगती है, चा, छा, जा, झा। हरे कृष्ण मंत्री था। तो क्या आप जीभ बिना नीचे लगाए चा, छा, जा, जा बोल सकते हो, बिना जीभ को नीचे दांत के पीछे लगाए, नीचे वाले दांतों के, क्या आप चा, छा, जा, जा बोल सकते हो? एक बार प्रयास करो, क्या कोई बोल सकता है? हरे कृष्णा ध्रुव, क्या आप बोल सकते हो? कौन बोल पा रहा है? कोई नहीं बोल पा रहा है। हाँ, ये नैना माता जी, क्या आप बोल पा रहे हो? नहीं प्रभु जी। तो इससे क्या पता लगा हमें कि जो चा, छा, जा, जा है उसमें जीभ कहाँ लगेगी? तालु, यानी दांत, जो नीचे वाले दांत है आपके उसके पीछे लगती है, उसको तालु भाग बोला जाता है। उसको बिना टच किए आप ये कोई भी वर्ण नहीं बोल पाओगे, तो इसीलिए उसको तालु वर्ण बोला जाता नहीं लगा पा रहा। है। जी जी, तो ध्रुव भी नहीं बोल पा रहे। तो अब है मूर्धा। तो तालु से जो शब्द निकलते हैं उन्हें तालव्य बोला जाता है। अगला जो भाग है हमारे मुख का वो मूर्धा है। मूर्धा टा, ठा, डा, ढा। जो हमारी जीभ है, ऊपर वाला जो भाग है उसके थोड़ा पीछे लग रही है हमारे मुंह के, टा, ठा, डा, ढा, तो उसको बोला जाता है मूर्धा। ऊपर वाले भाग को बिना टच किए आप टाटा डाटा नहीं बोल सकते। क्या बोल सकता है कोई? ट्राई करना चाहता है? बिना ऊपर वाले भाग को टच किए क्या कोई टाटा डाटा बोल सकता है? जीभ नीचे ही रखनी है। बोल पा रहे हो? मंत्री तो आप बोल पा रहे हो? प्रभु जी। आप बोल पाओगे टाटा डाटा बिना जीभ को ऊपर टच किए मुंह के? नहीं। हम्म। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो मूर्धा भाग है हमारे ऊपर का, उसको टच करते हैं टाटा डाटा। अभी अगला जो भाग है ओष्ठ। ओष्ठ है यानी जो हमारे होठों से बोला जाता है। बिना होठ बंद किए ये शब्द आप, ये वर्ण आप नहीं बोल सकते। आप ट्राई कर सकते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। इसके लिए आपको होठ टच करने पड़ेंगे।
क्या कोई है जो बिना होठ टच किए बोल सकता है पापा बाबा माँ? कोई कर सकता है? आरती माता जी, कोई कर सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे हमने आपने फल वाला जो एग्जाम्पल कराया था तो उसमें हमने फल का उच्चारण फल थोड़ी किया था, हमने आगे रख के ही फ प्रोनाउंस किया था। नहीं नहीं, ऐसे उसमें आपका होठ, हाँ आपने जो फा बोला ना, आगे था ना। वो हाँ आपका होठ आगे था। अब ये फा जो होता है, फा इसमें बंद होना चाहिए होठ, बंद पूरे। फा, वो सही फा नहीं था, वो फा उर्दू वो वाला हो सही गया। फल। ठीक है, फलक वाला हो गया, फलक। यस, सही उच्चारण के लिए तो बंद हम्म, करना ही बंद जरूरी करना होगा। होगा। तो जो भी ये उच्चारण है, अगर आपको सही से करने हैं तो उसके लिए आपको होठों को बंद करना होगा, तभी आप इसका शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। वो जो फा है वो फा नहीं, फा नहीं है वो पूरी तरह, वो बीच में अटक गया है कहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी आगे अगला आ गया दंता। दंत यानी जो दंत्य, इनको बोला जाता है क्योंकि ये दांतों से, दांतों का जो पीछे का भाग है ऊपर का, ता था दा धा ना, तो दांत ऊपर वाले जो दांत है उसके पीछे जीभ लगानी पड़ेगी आप। ता था दा धा ना, उस पर बिना जीभ लगाए नहीं बोल सकते आप। बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता है। तो अभी ये तो हो गया सिंपल, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये सब कर पा रहे उच्चारण। अभी कठिनाई आती है उच्चारण में, ना भी हर कोई बोल पाता है। जो पांचवा वर्ण होता है हर वर्ग में, उसमें कठिनाई आती है। माँ बोलना आसान है, ना बोलना भी आसान है, लेकिन बाकी जो पांचवे वर्ण हैं उनका उच्चारण कैसे होगा वो हम जानेंगे अभी। तो का खा गा घा के बाद क्या आ रहा है मंत्रिदा? का खा गा घा के बाद क्या आता है? क्या प्रभु जी? का खा गा घा के बाद क्या है यहाँ पे? ये इस पे एरो है। ग क्या? गा? गा तो पहले है, का खा के बाद गा। प्रभु प्रभु जी वो उसका मतलब उच्चारण ऐसा ही है। ग ऊंगा। ओके, कौन बोलेगा ये कैसे बोला जाएगा? फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे बोलना है इसको। जी हरे कृष्णा, नैना माता। अणा, शायद प्रभु जी अणा, खाली यही कहते हैं इसको तो। ना तो नीचे वाला है, टा ठा डा अणा, डा, टा ठा डा ढा अणा, के बाद है वो जो आप बोल रहे हो। अणा। हाँ, अणा नहीं है वो, क्या है अभी मैं बताऊंगा। अणा में तो आ जाएगा ना आगे, आ, अणा। जी हरे कृष्णा, कृष्ण। आप बोलना चाहेंगे क्या है इसका उच्चारण? ग नहीं, ये अंतिम का वर्ग में सबसे लास्ट वाला। जी जी प्रभु जी, ग ग गा? गा तो तीसरा है, गा का गा। लास्ट में ना भी उच्चारण होगा, ग। ओके, तो आप हरे इसका कृष्णा प्रभु जी। जी जी। अ, एक सेकेंड। क ख ग मीन्स कंठ से उच्चारण करेंगे ना हम, तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा इसका भी कुछ, क्योंकि ये कंठ वाला है ना। क ख हाँ, ग घ ना तो कुछ। नीचे वाले हो गया मूर्ध। हाँ, क ख ग घ, पता नहीं भूल गई। देखो, आप सभी लोग मुझे लगता है 12वीं तो कर ही चुके होंगे सब। आप, कई लोग ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे, और आपको अभी आ आ, ई भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे अच्छे से इसको। तो अभी इन जो पांचवे वर्ण है इनका उच्चारण कैसे करना है ये आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है, क्योंकि इसकी ट्रिक है। तो आप अंग बोलते हो ना, अंग, शरीर का अंग। तो आप क्या करो, अंग 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 बोलते रहो, और धीरे धीरे उसमें से गा हटा दो। तो गा हटा दो, तो अब क्या हो गया मंत्री था? अंग अंग बोलते रहो, उसमें से गा हटा दो, क्या हो जाएगा? अंग अब हाँ, बोलते रहो प्रभु जी अंग एक बार और। अंग अब आ हटा दो, अब क्या बचा? तो ये वही है, ठीक है।
तो इसका उच्चारण कैसे करना है अच्छे से अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप का खा गा गा बोल रहे हो अपने कंठ से, का खा गा घा, तो जो पांचवा वर्ण होता है उसके साथ हमारी जो नासिका है, नाक, ना, है ना, ये नासिका, यहाँ से इसकी सहायता लेके ही ये शब्द बोला जाए, ये वर्ण बोला जाता है। का खा गा गा ङा, ठीक है, ना भी आएगा यहाँ पे नासिका का भाग भी यहाँ पे उपयोग होता है। जैसे ना है तो ना आप बिना नासिका के नहीं बोल सकते। ता था दा धा ना, तो ना में नासिका भी लगती है। अगर आप नाक बंद करके ना बोलोगे, ता था दा धा, यहाँ तक सही है। लेकिन जब आप नाक बंद करके ना बोलोगे शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। ता था दा धा ना, ना नहीं है शुद्ध उच्चारण। बोलिए नाक बंद करके, कौन बोलेगा? ता था, बोल, क्या? ना बोल दिया आपने, ना नहीं बोल पाए आप। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ध्रुव आप बोलना चाहेंगे नाक बंद करके? ता था, नाक बंद करके। हाँ ना हो गया ना, ना, ना नहीं बोल पाए आप। लेकिन क्योंकि जो पांचवा वर्ण होता है उसके लिए हमें नासिका का प्रयोग करना पड़ता है, तभी उसका जो माँ है ना, माँ, हाँ, अगर आप नाक बंद करके माँ बोलोगे तो देखो माँ कैसे निकलेगा। पा फा बा भा तक बोल दोगे आप, माँ हो जाएगा, लेकिन वो ना नाक बंद करके सही से उच्चारण नहीं होगा उसका। तो जो भी पांचवे वर्ण है उसमें क्या ट्रिक है, आपको नाक का उसमें उपयोग करना होगा। तो राम जब हम बोल रहे हैं ना वास्तव में, तो राम उसमें नासिका भी लग रही है। राम, राम, नासिका भी। अगर आप नाक बंद करके बोलो यार राम, नहीं बोल पाओगे। राम, है ना, अजीब ही हो जाएगा। बोलो नाक बंद करके राम, नहीं बोल पाओगे सही से। तो इसीलिए पांचवे जो वर्ण है उसमें क्या ट्रिक है, उसमें हमें नासिका, जहां से हम बोल रहे हैं शब्द पा फा बा भा मा, होंठ से वहीं पे नासिका का भी प्रयोग करके माँ, टा ठा डा डा ना, है ना, चा छा जा झा ञा, का खा गा घा ङा। तो उसमें नाक का भी प्रयोग करना है पांचवें वर्ण में, जहां से आप बोल रहे हैं वहीं से। जैसे टा ठा डा ढा, जीभ मेरी वहीं पे है, तो उसमें क्या, ना, जीभ वहीं पे होनी चाहिए और उसमें नाक का भी प्रयोग, ना। पा फा बा बा मा, होठों से आ रहा है वहीं पे माँ, साथ में नाक भी, नाक का भी उसमें स्वर आ जाएगा। तो इसीलिए नासिका इसमें उपयोग होगी और मूल स्थान इनका वही रहेगा जहां पे जिस वर्ग में है, लेकिन उसके साथ एक और इसमें क्या जुड़ जाएगा, नासिका भी जुड़ जाएगी। तो इसकी ट्रिक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। शा, सा और सा में क्या अंतर है, जो तीन प्रकार के सा हमने पढ़े। तो पहला जो शा है, जो शिव जी वाला है, तो उसमें क्या ट्रिक है, देखो उसको कैसे बोलना है। सिंपल आपको चा छा जा जा बोलना है। चा छा जा जा कैसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, तालु, यानी अपनी जीभ को नीचे वाले जो दंत पाली है उसको नीचे वाले में टच करना होता है, दांत के पीछे, नीचे वाले दांतों के पीछे। चा छा जा झा या, और उस समय जो शा शा निकलेगा, चा छा जा जा शा शा, तो वो जो शा होगा वो शुद्ध शा होगा। चा छा जा जा शा, ठीक है, क्योंकि इसका तालु है, ये जो शा है ना इसका तालु है, असली जो इसका उच्चारण स्थान है तालु है, शा। तो वहां पे जीव रख के जो शा निकलेगा वो शुद्ध शा होगा। दूसरा जो शा है यहाँ पे दिया है षटकोण वाला, इसका शुद्ध उच्चारण कहाँ है, अभी देखो आप अपनी जीव ले जाओ, टा ठा डा डा, ऊपर ले जाओ मूर्धा पे, वहां पे जीव रख के जो सा निकल रहा है, टा ठा डा डा शा शा, टा ठा डा डा शा, जीव को वहीं पे रखिए। वो जो शा है वो दूसरे नंबर का, यानी षटकोण वाला शा का शुद्ध उच्चारण होगा। तीसरा जो शा है, जो कि बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, तीसरे प्रकार को जहाँ पे सा दिया है, संजय वाला, संजय उवाचा। तो इस सा का शुद्ध उच्चारण क्या होगा, ता था दा धा, जहाँ पे हमारी जीभ लग रही है, दंत दांतों के पीछे लग रही है ना ऊपर वाले, वहां पे रख के जो सा निकलेगा, ता था दा धा सा,
ता था दा दा सा, तो वो जो सा निकला वो तीसरे वाला सा। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये इन सारे सारे प्रकार के अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, तो ये तीनों में अंतर है। अभी एक बहुत ही आ, प्रसिद्ध वर्ण है, स्वर है। तो वर्ण भी दो प्रकार के थे ना, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर है उसमें गिना जाता है, उसको बोलते हैं री। अभी री का जो उच्चारण है वो हर जगह अलग अलग किया जाता है। कई जगह इसको री बोलते हैं, री री सही नहीं है। महाराष्ट्र या जो बाकी कई जगह ऐसे वहां पे रू बोला जाता है, कृष्णा ना, कृष्णा। तो वो भी इसका सही उच्चारण नहीं है, रू नहीं है ये री है। तो इसका वास्तविक उच्चारण क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। रा और री दोनों में क्या अंतर होता है। जहां पे आपकी जीवा टच हो रही है टा ठा डाडा बोलते समय, वहां पे जो रा निकल रहा है टा ठा डाडा रा, री री। रा में क्या होता है, जीवा पूरी टच हो जाती है ऊपर रा, लेकिन री में पूरी तरह टच नहीं हो पाती, वो बीच में रहती है, टा ठा डा डा री री। ठीक है, तो आप बोलिए टा ठा डा डा री, कृष्ण कृष्ण। तो असली शुद्ध उच्चारण ये है, ऋषि। शुद्ध उच्चारण ये होगा उसका, रुसी नहीं होगा, ना ही ऋषि होगा। रा नहीं बोलना, पूरा टच नहीं करना जीवा को, टा ठा डा डा ऋषि। तो ये सब कैसे आएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसका अभ्यास करोगे। वरना जो हमारी पहले से ही चला आ रहा है उसको, संस्कार को मिटाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आप अभ्यास करोगे, आपको पता है कहाँ से री निकलेगा, री है ना, ये मूर्धा से निकलेगा। अगर आपको पता है तब आप इसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हो। तो इसी प्रकार ही कुछ मुख्य मुख्य शब्द थे। अभी इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो छुपी हुई है इनके उच्चारण में, क्या रहस्य छुपे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो ये वर्गीय व्यंजन है, इनमें जो पहला वर्ण है, जैसे का चा टा ता पा, इनको बोला जाता है अल्प प्राण। और जो दूसरे नंबर का है उसको महाप्राण, फिर तीसरे नंबर का अल्प प्राण, फिर चौथे नंबर का महाप्राण। ऐसा क्यों? का जब हम बोलते हैं का, तो उसमें ज्यादा हमारे वायु नहीं निकलती है। खा जब बोलोगे का खा, खा में ज्यादा हवा निकल रही है। बोलो का खा, का खा, किसमें ज्यादा वायु निकल रही है, किसमें ज्यादा वायु निकल रही है, का और खा बोलने में। जी प्रभु जी। जी, आपने सुना? प्रभु जी एक सेकंड, स्क्रीन छोटी हो गई। ओके, हाँ हाँ प्रभु जी। जी। तो आप बोलिए का क खा, ख किसमें ज्यादा वायु निकलती है बोलते समय, का खा। ख में प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है महाप्राण, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा वायु निकलती है हमारे हमारे मुख से। और इसी प्रकार गा और घा है, गा घा, घा जब हम बोल रहे तो ज्यादा वायु निकलती है। तो गा हो गया अल्प प्राण और घा हो गया महाप्राण। तो इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। अब जितने सारे आगे जो वर्ण हैं वो इसी इसी पैटर्न के अनुसार है। तो ऐसे नहीं इनको रैंडमली रखा गया है, कुछ भी इसमें रैंडमली नहीं है इंग्लिश की तरह। इसको सुव्यवस्थित विधि से रखा गया है, संस्कृत के जो वर्ण है उनको। तो जैसे चा छा, छा जब हम बोलते हैं तो ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है उसमें। टा ठा, ता था, पा फा, था। अब आता है अघोष और घोष में। अघोष होते हैं जो हार्ड थोड़ा शब्द होता है, हार्ड वर्ण होते हैं, उनको अघोष बोला जाता है। का खा थोड़ा हार्ड लग रहा है, और जो सॉफ्ट होते हैं उनको घोष। गा घा, गा घा थोड़ा सॉफ्ट है, का खा थोड़ा हार्ड है। तो इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया। तो ये बस इसमें हमें देखना था। तो आज का जो हमारा वर्णमाला का उच्चारण था वो यहीं तक था। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और हम चर्चा करने को तैयार हैं। आगे
और भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो संयुक्त अक्षर है, जैसे क्षत्रिय वाला छ छ, उसका शुद्ध उच्चारण क्या है, और संयुक्त अक्षर क्या है, अनुस्वार का उच्चारण किस परिस्थिति में कैसे होगा, विसर्ग का उच्चारण वो हम अगले सत्र में करेंगे। तो यहाँ तक बेसिक जो हमारे वर्ण है संस्कृत के, उनकी हमने चर्चाएं की। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हैं, या किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, वरना आज का जो सत्र है उसका एंड करेंगे। जी हरे कृष्णा। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार जो ये क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग है, इसमें जो 5th वाला व्यंजन है, इनको कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एक बार बता दीजिए। जी जी, तो मैंने आपको बताया पहला जो है उसमें अंग, अंग आप बोलिए, अंग, हम बोलते रहिए अंग। अंग, 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 अब गा अंग, हटा दीजिए, अंग, अंग, बोलते रहिए। अंग, 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 हाँ, अब ना आ हटा दीजिए आगे। अब क्या बचा? आ आ हटाना कि ग हटाना है? पहले गा हटा दीजिए, तो क्या हो गया? अच्छा पहले तो आ नहीं, आ नहीं हुआ ना। अंग है, गा हटाया। अंग 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 अंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हो रहा है, अंग अंग बोलते समय हो रहा है ना, अंग, अंग अंग, अंग अंग, अंग। अंग, 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 जी अब प्रभु जी। अब आ हटा दीजिए। तो जो गांग, बचा वो ये है। गांग, 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 ओके, ठीक है, क्योंकि ये ओके कंठ जी, है ना, कंठ से आएगा ये। जी, 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 गांग, और जो, गांग, गांग, हाँ जी, ओके, तो ऐसे ही बाकी गांग, सबका होगा। अब ओके, माँ और ना तो ये आसान है, बाकी न्या, जो यहाँ है वो उसको कैसे बोलना है। तो चा छा जा, जो हम तालू से बोल रहे हैं ना, नीचे हमारी जीवा जो टच कर रही है नीचे दांत के पीछे, नीचे वाले दांतों के पीछे, चा छा जा झा न्या, इसमें नासिका लगा दीजिए, न्या, चा छा जा झा न्या। ठीक है, नासिका लग न्या, जाएगी, वो यहाँ होगी। हाँ, और टा ठा डाडा में हमारी जीभ ऊपर टच कर रही है, टा ठा टा, डाडा टा, टा, ना, टा, ना न्या, ना ना। ठीक है, टा, टा, बस टा, ऐसे टा, इसको ना, बोलना। ओ, ओके प्रभु जी, जी, ओके जी, हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही डाउट था जो माता जी ने अभी पूछा ना, वो 5th वर्ड का वही डाउट था, तो वो प्रभु जी वो बता देंगे जरा, वो च छ ज झ, वो इया कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जी जी, तो संज्ञा में ये आता है, तो जैसे गंगा में भी ये वाला या आता है, तो गंगा, तो यहाँ बीच में आएगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, जो हमारी जीवा तालू में होनी चाहिए, चा छा जा झा यहाँ, और फिर उसमें नासिका लगा देनी है, ऊपर नाक से बल देना है, यहाँ बोलते समय यहाँ। ठीक है, जीव नीचे होनी चाहिए तालू की तरफ, चा छा जा झा यहाँ, ऐसे बोलना है इसे। जी, तो और कोई, बाकी सबको क्लियर हो गया? प्रभु जी, जी जी जी, मंत्री तब बोलिए, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं। ओके ओके जी, हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये नासिका वाला जो है लास्ट। कौन सा? वही है सारे नासिका वाले जो हमने अभी उच्चारण किए। अच्छा, ये सब अपने मूल स्थान में और प्लस नासिका से बोले जाते हैं। जैसे ना मैंने आपको बताया ना, जैसे माँ है, जी जी माँ होठों से भी बोला जाएगा माँ, और नासिका से भी। अगर आप नाक बंद करोगे माँ सही से नहीं बोल पाओगे, माँ, है ना। तो इसीलिए इसमें दोनों होंठ भी लगेंगे और इसमें नासिका भी लगेगी। तो जो पांचवें नंबर के जो वर्ण होते हैं उसमें उनका मूल स्थान भी होता है, प्लस नासिका का भी प्रयोग होता है। ठीक है, जी। ओके। तो ये थे कुछ जो मुख्य शब्द, जो वर्ण थे संस्कृत के, इनको सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो श्लोक उच्चारण हम करने वाले हैं उसमें हमें सही उच्चारण करना है। उसके लिए वर्णों का सही उच्चारण जरूरी है, क्योंकि कोई भी श्लोक, कोई भी भाषा है, उसमें वर्ण से ही वो आरंभ होती है। तो ये था आज के सत्र में। अभी हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा सभी भक्तों। बोल